अजीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा मौजू है दावत, इंशा या दावत, प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ, तो ये हम अधूरा छोड़ गए थे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अल्फाज माने हैं, मुश्किल अल्फाज के माने। आकिबत का मतलब है अंजाम, बसम करना। ये हिंदी लफ्ज़ है, इसका मतलब है जला देना, मबहूत, हैरान, हका बका, नशे व फराज, उतार चढ़ाव। नीब ये एक किस्म का दरख्त है, तुरश फल का दरख्त। बिहश्ती जो पानी देता है, पानी देने वाला। ताम चीनी यानी तांबे का बर्तन है, मीनाकारी काम किया हुआ। सूरमा बहादुर, मुतहीर हैरत ज़दा। इमामुल सहबान बच्चों के मसान की बीमारी, जिससे बच्चे सूख जाते हैं, उस बीमारी का नाम है इमामुल सहबान। सहबियान है इमामुल सहबियान। रफ्त गुज़श्त माफ़ करना। बच्चों, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मुस्लिम कहता है कि मैं ऐसी किसी दावत में नहीं गया हूँ जो कोई बुजुर्ग बगैर दावत के किसी बच्चे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कहता है कि जिस तरह से बच्चे गाड़ी में चढ़ते हैं और वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए किराया नहीं होता है, और बुजुर्ग कहते हैं कि मासूमों के लिए कोई किराया नहीं है। या कभी रेलगाड़ी में जब हम चढ़ते हैं तो दो साधु कहते हैं कि हमें मुफ्त चढ़ना है, हमारे लिए मुफ्त, दो साधु के लिए मुफ्त जगह है। और जब कभी टीसी उनके पास टिकट मांगने या किराया मांगने आता है तो वो उससे धमकाते हैं, कहते हैं कि आपको मालूम नहीं, दो साधु गाड़ी में मुफ्त चढ़ते हैं। और अगर उनसे कोई किराया मांगे भी कभी, तो वो उनसे कहते हैं हम तुम्हें श्राप देंगे, हम तुम्हें भस्म करेंगे, वो आप भस्म हो जाओगे। तो टीसी बेचारा इतना डर जाता है कि वो गाड़ी के नीचे आ जाने से मुश्किल से बच जाता है। इसी तरह से ये मिसाल दी है मुस्लिम ने इसके लिए कि कभी नानी या दादा दादी पोता पोती को अपने साथ लेकर जाते हैं दावतों में बगैर दावत के, बिन बुलाए, और कहते हैं कि बच्चे हैं मुफ्त जाएंगे हमारे साथ खाएंगे। तो जो मुस्लिम ने कहा है कि मैं पहली दावत में जब गया हूँ, लेकिन मैं किसी नाना नानी या दादा दादी के साथ या किसी बुजुर्ग के साथ नहीं गया हूँ बिन बुलाए। जिस दावत में मैं गया हूँ तो वो एक अनोखी दावत थी। तो वो जो घर था वो एक बुनिये का घर था। वो लोगों के कपड़े वो लोगों के कपड़े बुनता था। उसके घर में मैं पहली दावत खाने के लिए गया, और वो कोकीन बेचने के जुर्म में सजा पा चुका था। तो वो उसने पूरे बस्ती के लोगों को दावत पे बुलाया था, और वहाँ पे कोई रब्त ज़ब्त न था, ना बैठने की जगह थी, और एक नीम के दरख्त के नीचे लोगों को बिठाया था, न दस्तरखान था न कुछ था। और मैं भी एक दरख्त के जड़ पे बैठ गया और खाना खाने लगा। इतने में बिहिश्ती आया और वो टूटे फूटे गिलास लेकर आया और पानी पिलाने लगा। अजीब तरह के लोग थे और अजीब हालत में बैठे थे। तो कहीं पे नाना बैठा था, कहीं पे पोता पोती, कहीं पे दादा दादी, और बहुत ज़्यादा शोर था, लोग एक दूसरे पे गिर पड़ रहे थे। तो इतने में बहुत भगदड़ मच गई, तो लोग दावत से भागने लगे। तो मैं भी भाग गया दावत को छोड़कर। ये मेरी ज़िंदगी की पहली दावत थी। तब मैं जाहिल था, मैं अकल नहीं थी, बच्चा था। ये उस ज़माने की दावत है। जब इस ज़माने से निकलकर, जब मैं बच्चा था, जब होश संभाल, इस ज़माने से निकलकर जब मैंने होश संभाला, तो एक बार मुझे एक डेपुटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। रमज़ान का महीना था, तो एक मौलवी साहब ने हमें दावत पे बुलाया। जब इफ्तियारी हमारे सामने रख दी गई, तो अभी हमने 2 ही लुक़मे खाए थे, तो एक हमला हुआ। कुछ लोग आए और सारा खाना लेकर गए, और उस पर टूट पड़े और खा गए। जब हमने जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि ये यहाँ का दस्तूर है, जो चाहे जिसके सामने चाहे उठाकर इफ्तियारी उचित ले लो या खा लो। तो इस तरह से मेज़बान को सवाब मिलता है। मेहमान, एक मेज़बान होता है जो इनको खाना खिलाते हैं, यानी कि वहाँ का दस्तूर था कि जो मेहमान के सामने है, अगर मेज़बान खाए
तो इससे मेज़बान को सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। हमारे साथ एक पठान तालिब इल्म था। तालिब इल्म जो का मतलब है जो पढ़ रहा था, वो बहुत ही मुथीर, यानी कि वो हैरत में पड़ गई कि ये क्या हुआ। तो उसको गुस्सा आया। जब उसने नमाज ख़त्म कर दी तो एक पठान ने एक आदमी के सर से पगड़ी उतारी, और नमाज ख़त्म करने के बाद वो पगड़ी को उसने नीचे फेंक दिया खिड़की से। नीचे हज़ारों फकीर उस पर टूट पड़े और इसके कपड़े वो टुकड़ों में बांट लिया और उसको ले गए। फिर जब हमने मालूम किया, कहा कि इसका ये दस्तूर है कि इसको जो एक एक टुकड़ा ले जाएगा उनको पुण्य मिलता है, वो अमामा का वो उनको भी सवाब मिलता है। लेकिन हकीकत यह नहीं थी, ये उस पठान तालिब इल्म ने कहा था। जब उसको पूछा गया था आपने इसके सर से अमामा, अमामा का मतलब होता है ये पगड़ी, दस्तार जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं, तो वही जब पठान से पूछा गया तो आपने ये क्यों किया, इसका इमामा क्यों सर से उतार कर ले गए, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ दस्तूर है कि नमाजियों से जिसका इमामा चाहिए उचित लेकर ले जाए और बच्चों के गले में डाल दिया जाए तो वो बीमार नहीं होते, अगर जवान बांध लें तो जेल नहीं जाते, अगर बूढ़े इस्तेमाल करें तो वो बीमारियों से महफूज रहते हैं। इसने भी ये झूठा बहाना बनाया, क्योंकि उसको गुस्सा आ गया था जब उसके सामने से वो इफ्तियारी या खाना उठा कर ले गए थे, तो उसने भी ये बहाना बनाया, उसको गुस्सा आया था, उसने अमामा उसके सर से निकाला और ये बहाने बनाए कि अगर इसके टुकड़े बच्चे पहनेंगे तो बीमार नहीं होंगे, बूढ़े पहनेंगे तो वो भी बीमार नहीं, और जवान पहनेंगे तो जेल नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि ये किसी रब्त ज़ब्त के बगैर दावत, ये पुराने रस्म रिवाज, ये दावतों की बुराइयां करता है, और ये मिजाहिया ये इंशाया है। तो आगे चलकर हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या हुआ है, तो फिर पूरी बात पता चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।